सोलेंटी द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपटीशन की शुरुआत में ही टांग वुलिन जो होता है इसने अपनी फॉर्जिंग को शुरू कर दिया होता है। लेकिन जैसे ये फॉर्जिंग को शुरू करता है तो ये पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से कट जाता है और ये भूल जाता है कि आसपास और भी काफी सारे लोग हैं और यहाँ तक कि इस वजह से मूसी पे भी असर पड़ता है। लेकिन ये अच्छे से जानती थी कि टांग वुलिन जो है काफी जल्दी अपनी फॉर्जिंग को खत्म कर लेगा, इसलिए ये रुक जाती है और चुपचाप बैठ जाती है जिससे कि ये रिकवर कर सके तब तक जब तक कि टांग वुलिन अपने काम को फिनिश नहीं कर लेता है। लेकिन आसपास के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो इतने भी ज्यादा लकी नहीं होते हैं और हर एक ब्लैक स्मिथ की अपनी खुद की एक रिदम होती है। लेकिन टांग वुलिन की रिदम सबसे अलग थी, इस वजह से सभी लोग जो होते काफी सफर कर रहे होते हैं और एक तरीके से ये इनके लिए काफी खतरनाक वाला डिस्टरबेंस होता है और ये माथा पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा लाउड है और इसकी स्ट्राइक्स तो कुछ ज्यादा ही तेज है ना। और जाहिर सी बात है कि टांग वुलिन जो होता है कुछ ही समय में अपनी फाइनल स्ट्राइक को भी मार देता है और तभी टांग वुलिन जो होता है घंटी बजाते हुए कहता है कि मैंने फिनिश कर लिया। और जैसे ये रेफरी सुनती है कि इसने फिनिश कर लिया तो ये चौंक जाती है और ये इसके पास आके कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने कर लिया है, क्योंकि अगर तुम्हारी ये जो रिफाइनमेंट है सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई तो तुमको तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैंने कर लिया है। और तभी ये मास्टर जो होता है ये कहता है कि इसके हैमर का वो जो साउंड था वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसलिए उस बच्चे का जो प्रोडक्ट है उसे यहाँ पे लेके आओ। और अगर ये बेकार की बकवास नहीं कर रहा है और झूठ नहीं बोल रहा है तो पक्का ये एक काफी बड़ा जीनियस है। और जैसे ये मास्टर इस पीस को देखता है, प्रोडक्ट को देखता है, तो चौंकते हुए कहता है कि ये जो कॉपरेट है ये तो 100 रिफाइनमेंट का हाई ग्रेड पे फोर्ज हुआ है। और फिर ये तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से जाके पता लगाओ कि आखिर वो बच्चा किस एसोसिएशन का हिस्सा है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब तक तो टांग वुलिन जो होता है यहाँ से रफू चक्कर भी हो चुका था और ये तुरंत ही सीधे काफी जल्दबाजी में तियान हाई स्टेडियम की तरफ जाता है जिससे कि ये सोल डिवीजन इंडिविजुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके जूनियर ग्रुप में। और तभी हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है कुछ ही पलों में तियान हाई स्टेडियम पहुंच जाता है और ये सोचता है कि चलो चिंता की बात नहीं है, मैं समय पे यहाँ पे पहुंच गया हूँ। और जहाँ तक है मेरा जो कंपटीशन है वो शायद शुरू नहीं हुआ होगा, जबकि सब कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं जोरों शोरों से हो रहे होते हैं। और क्योंकि काफी बड़ी संख्या में कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे आए हुए थे तो काफी सारे एरिनाज में इन लोगों को बांट दिया जाता है बैटल करने के लिए। जबकि टांग वुलिन जो होता है ये थर्ड एरिना का हिस्सा है जिसमें इसका मैच जो है वो 1 घंटे बाद शुरू होने वाला है। और तुरंत ही ये चेक इन एरिया में आ जाता है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है लीजी की एल्डर सिस्टर वो यहाँ पे आ जाती है और गुस्से में भड़कते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, तो क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगे। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि कल ये लड़की जो होती है ये भी पैसे नहीं लेके आई थी, इस वजह से इन दोनों से ही बर्तन वगैरह साफ करवाए जाते और ये इसी बात को सोचते हुए सोचती है कि जब तक हमने अपनी मदद के लिए हमारे टीचर्स को नहीं बुलाया तब तक रेस्टोरेंट वालों ने हमें 1 घंटे तक मजबूर करके रखा जिससे कि हम उनका काम करते रहें, बर्तन मांजते रहें। और मुझे अपनी पूरी ही जिंदगी में ऐसे कभी सफर नहीं करना पड़ा, ये सारी की सारी इसी लड़के की गलती। और ये भड़कते हुए कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम तो कल का बिल पे करने वाले थे, तो कहने के बाद भी तुमने पे क्यों नहीं किया। तो इस पर टांग वुलिन भी कहता है कि मैंने अपना खुद का बिल तो पे कर दिया था, लेकिन आखिर मैं तुम्हारा क्यों पे करूंगा। और वैसे भी वो लीजी ही था जिसने कहा था कि वो मुझे ट्रीट दे रहा है और शुरुआत से ही तुम्हारा कोई इरादा मेरा दोस्त बनने का नहीं था, तो आखिर मुझे तुम्हारी मदद ही क्यों करनी चाहिए पेमेंट करने में। और मैं इतना ज्यादा भी रईस नहीं हूँ जो सभी का बिल भरता फिरूं। और इसी के साथ फ्रेंड हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।